ओम। गीता आध्यात्मिक खोज की नवीनतम श्रृंखला है। जबकि ये 7000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, पर फिर भी अभी भी ये अपने में पूर्ण है। इसके आगे का और कुछ आया नहीं है, ना किसी ने कुछ लिखा है। इनफैक्ट ये आध्यात्म की पराकाष्ठा है ये ग्रंथ। और ऐसे समझना चाहिए कि शूद्र में विराट समाया हुआ है। तो इसका हर खंड बहुत ध्यान से निर्मित है, एक एक शब्द बहुत ध्यान से रखा गया है इसमें। तो इस पे टिप्पणी करना या कुछ करना आसान काम नहीं है। वैसे इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ अगर करी होंगी तो गीता पर ही है। आज हम तीसरा अध्याय करते हैं। तीसरे अध्याय का आरंभ है कि अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म ज्ञान में भी यह है कि कर्म के फल का त्याग कर दो, तो मैं कर्म ही क्यों करूं? मैं कर्म का त्याग कर देता हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य तो हर समय कर्म करता है, ये तो प्रकृति का नियम है। कर्म का त्याग करने से तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना मोक्ष, ना मुक्ति, ना भक्ति, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को कर्म करने से रोक दे, पर चिंतन वो इंद्रियों के विषय का ही करे हर समय, तो वो तो मिथ्याचार हो जाएगा, झूठा आचरण। तो उससे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पर जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके, सेंसेस को वश में करके, अपने कंट्रोल में करके और फिर काम करता है, शास्त्र अनुसार काम करता है, अपने स्वधर्म का पालन करता हुआ काम करता है और अनासक्त होके विदाउट अटैचमेंट काम करता है, तो वह कर्म बंधन में नहीं बंधता है। उसको ऐसे ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कार्य तो करना ही है। तो ये सोचना कि कार्य नहीं करने, हम क्यों कार्य करें, ये तो गलत है। इसके बाद कृष्ण भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्म ने जगत की उत्पत्ति के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजा को रचा था। प्रजा मतलब एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम को रचा था और कहा था कि यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करे और तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करे। तो हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को पूजते हैं और इस तरह से देवताओं को पूछकर हम देवताओं को उन्नत करते हैं। देवता हमें उन्नत करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से अन्न होता है, बारिश। यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से अन्न होता है। समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। तो और यज्ञ में स्वयं परमात्मा प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे कि गीता कृष्ण भगवान ने स्वयं इसका ज्ञान दिया, ऐसे ही वेद भी सब कृष्ण भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा ही लिखे गए हैं। तो वेद की उत्पत्ति भी परमात्मा ने ही करी है और ये कर्म समुदाय का हिस्सा है। वेद ये कर्म करने के लिए हमें मार्ग दिखाता है। तो हमें वेदानुसार, शास्त्रानुसार ही कर्म करना चाहिए। और मैंने जो ये समझा है कि यज्ञ मतलब जो हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं, सुबह एक रिचुअल की तरह से स्नान करके बैठ के दिया जलाते हैं या अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, वही हमारा यज्ञ हो गया। क्योंकि हम रोज़ यज्ञ के लिए कुंड लेके तो बैठ नहीं सकते। और इसमें गीता में उन्होंने कहा है, भगवान ने, कि हम अगर बिना ईश्वर को अर्पित करे कुछ खाते हैं तो वो भी पाप है। तो हम जो भी खाएं वो उसको ईश्वर को अर्पित करके ही खाना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। अब इसके बाद वो सन्यासी के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी तो एक कर्म योग बता रहे हैं। और जो सन्यासी होते हैं वो कर्म वो छोड़ देते हैं। तो कहते हैं सन्यासी वो हैं जो आत्मा में ही तृप्त हैं और संतुष्ट हैं। वो आत्मा से प्रीति रखने वाले हैं, आत्मा में ही तृप्त हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हैं।
उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो करके भी नहीं करते हैं कोई, तो वो अलग होते हैं। जो हम लोग हैं, गृहस्थ हैं, उनको कैसे कर्म करना चाहिए? उनको अनासक्त होके अच्छा आचरण करना चाहिए। स्वधर्म करते हुए वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अब अनासक्त शब्द बार बार आएगा गीता में। अनासक्त का मतलब है विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एसोसिएशन। हम इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कार्य करते हैं। अगर हम स्वयं को, आत्मा को उससे अलग समझ के फिर काम करें, आत्मा को दृष्टा भाव में रख के और कार्य में बिना लिप्त हुए कर्ता भाव का भाव रख के या उसका अभिमान रख के कि मैंने ये कार्य किया, वो सब त्याग दें, तो वो अनासक्त होकर काम करना होता है। एक ऑब्जर्वर की तरह से कार्य करें तो वो आचरण श्रेष्ठ है और वही परमात्मा के पास जाने का, मुक्ति का मार्ग है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण अन्य मनुष्य जो होते हैं उसका अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं कृष्ण भगवान कि मैं तो कर्म बंधन से बंधा ही नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुसरण युगों युगों तक सब लोग करेंगे, तो मुझे कर्म करना है। इसीलिए वो कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हें अनासक्त होकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी जन जो प्रजा है उनकी, वो भले ही वो कर्तापन से युक्त होकर कार्य करे, पर वो कार्य करती है, एक अच्छा मार्ग उनको मार्ग मिलता है कार्य करने के लिए। तो जो नेता होते हैं, जो राजा होते हैं, उनको सत्कर्म करने चाहिए, शास्त्रानुसार कर्म करने चाहिए, जिससे कि जो उनका अनुसरण कर रहे हों वो उनको सही मार्ग मिल सके। और उन्होंने कहा है कि जो और सब लोग हैं उनको ज्ञान की बातें दे के बता के विचलित ना करें, फिर वही कर्म अकर्म की स्थिति में सब लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। तो ये बताते हैं। उसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो। वो कहते हैं कि तुम सब कर्म मुझ पे अर्पण करके, निराशा होके, आशा रहित होके, निर्मम होके, ममता रहित होके, संताप रहित होके युद्ध करो। अगर तुम श्रद्धा युक्त होकर मुझको सारे कर्म अर्पण कर दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम सब कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। वो कहते हैं कि सभी प्राणी स्वभाव प्रकृतिवश कार्य करते हैं और इंद्रियों के भोग में और राग और द्वेष में अगर कोई उसके वश में नहीं आए, इंद्रियों के से कार्य करते हुए और राग और द्वेष के बस को वो छोड़ दे, उसके वश में ना आए, राग और द्वेष है अटैचमेंट एंड अवर्जन, तो ये कल्याणकारी मार्ग है। क्योंकि इंद्रिय राग और द्वेष को उत्पन्न करती हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए उससे अपने को बचाए रखना है। फिर वो बताते हैं कि स्वधर्म पे बताते हैं कि स्वधर्म क्या है। जैसे कि 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण में जो बताया हुआ है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, वो उनका धर्म है। तो स्वधर्म करना चाहिए। अगर हम अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म को ज़्यादा अच्छा समझ के उसको करना चाहें तो वो कहते हैं कि भय की प्राप्ति होती है या कलह होता है। जैसे मैं ही घर के काम या भोजन टाइम से ना दे के गीता लेके बैठी रहूं तो घर में कलह ही होगा और धीरे धीरे एक अशांत वातावरण और भय का वातावरण हो जाएगा। तो अपना कार्य करना चाहिए। जैसे तुम्हारा कार्य इस समय युद्ध करना है तो तुम युद्ध करो। फिर अर्जुन पूछते हैं कि सब इतना नियत है तो मनुष्य पाप क्यों करता है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य पाप काम और क्रोध के अधीन होकर करते हैं। काम इज लस्ट। काम जो है वो ज्ञान को ढक देता है और क्रोध उत्पन्न करता है। ज्ञान को ढक देता है, बुद्धि को विचार करने से रोक देता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब ज्ञान से
के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको क्रोध, काम और क्रोध ढक देता है, जिसकी वजह से आत्मा मोहित हो जाती है। तो इस वजह से मनुष्य पाप करता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे समझो, सबसे पहले इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन है, मन सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि बलवान है, उसके बाद आत्मा है, आत्मा श्रेष्ठ है। तो हमें बुद्धि द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करना चाहिए और आत्मा को ऑब्जर्वर की तरह से केवल दृष्टा भाव से को रखते हुए शरीर को या मन को, शरीर को और बुद्धि को देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कॉन्शियस ने हमें मना कर दिया, तो दैट इज़ आत्मा, जो कि हमें बताती है बहुत सही और गलत रास्ते। जो लोग चाहते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो समझते हैं आत्मा को। और फिर वो कहते हैं कि बुद्धि को, मन को वश में करके काम वासना को समाप्त करके ज्ञान व अनासक्ति को प्राप्त करो, आसक्ति रहित हो जाओ। ये तीसरे चैप्टर में है। हाँ, तीसरा चैप्टर समाप्त होता है।